साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपनी चैनल पर। साध संगत जी, हमारे कर्म ही हमें परमात्मा की लाठी से बचाते हैं। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुँचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा हुआ चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान में देखा, जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी। अब वो साधु कुछ पलों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़ी गौर से देखने लगा। वो साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब में पैसे नहीं थे। अब वो साधु कुछ पल भट्टी से आंख सेकने के बाद चले जाना ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और उसने एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। अब साधु ने गरम जलेबियाँ गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। अब साधु का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो साधु एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता हुआ जा रहा था। वो साधु इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता साधु के पीछे चला आ रहा है। एक बार उस साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस महिला के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। अब उस महिला के पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींच कर कहने लगा कि क्या अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आता कि तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। अब वो साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। अब महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर उसकी पत्नी भी पीछे जाने पर मजबूर हो गई। साध संगत जी, राह चलते राहगीर भी ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़के को रोक पाते। आखिरकार जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। अब वो बेचारा साधु थप्पड़ खाकर लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। अब बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला कि वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध और जलेबियाँ, कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहते हुए वो साधु फिर से एक बार अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो जोड़ा एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वो उनका घर था। वो युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। अब बारिश की वजह से घर की सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी कि अचानक से युवक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी पत्नी ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, जिसकी वजह से उनके संबंधी और दूसरे लोग तुरंत उस युवक की सहायता के लिए आए और उसे अस्पताल ले गए। साध संगत जी, उस युवक का सिर फट गया था। कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। अब लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में बातें करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर उस युवक को श्राप दिया है, तभी तो उसे चोट लग गई है।
दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक उनसे कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण उस युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना रख सके। साधु बाबा ने युवक से कहा कि भगवान की कसम, मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया है। युवक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से कैसे गिर गया और उसे इतनी गंभीर चोट कैसे आ गई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सारी घटना का अगर चश्मदीद गवाह है तो वो मुझे बताओ। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं इस सारी घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। अब साधु ने अगला सवाल किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को गंदा किया था? तब उस युवक ने बोला कि नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़े ज़रूर खराब हुए थे। फिर साधु ने पूछा कि फिर उसके पति ने मुझे क्यों मारा? तब वो युवक कहने लगा क्योंकि वो इसका पति था और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमी के कपड़ों को गंदा कर सके, इसीलिए उसके पति ने आपको मारा था। अब युवक की बात को सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और ये कहता हुआ वहां से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया है, लेकिन कोई तो है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरा यार मतलब मेरे प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और मेरा प्रभु तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़े राजा भी परमात्मा की लाठी से डरता है। साथ संगत जी, बिल्कुल सच बात है। इस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, लेकिन जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारे कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें परमात्मा की लाठी से बचाते हैं। बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर किसी को हम चोट पहुंचाते हैं तो हमें खुद भी चोट खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी आवाज़ नहीं करती। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।